ट्रेडिंग व्यू हमारा मेन टॉपिक है कि मेन हमारा टॉपिक होगा ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल कैसे करना है। प्लेग्राउंड है हमारा कि इस प्लेग्राउंड में हमने खेलना कैसे है। इसके जो बेसिक टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करने का आपको मैं तरीका बताऊंगा, आपको ओवरव्यू दूंगा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ। ट्रेडिंग व्यू ये हमारे सामने ओपन है। लिंक आपको दे दिया जाएगा इसका अकाउंट वगैरह बनाने का। ऐसे बहुत से आप में से मेंबर्स होंगे जिनका ऑलरेडी भी अकाउंट होगा इसके ऊपर। आपको स्पेसिफिक एक लिंक दे दिया जाएगा, उससे आपको क्या है कि कुछ बेनिफिट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे हमारे रेफरेंस से जब आप इसमें ज्वाइन करेंगे। पहले भी अकाउंट है तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये वो प्ले ग्राउंड है जिस पर थ्रू आउट योर ट्रेडिंग जर्नी, योर ट्रेडिंग कैरियर आपने प्ले करना है, आपने खेलना है। आपके सामने चार्ट है, राइट तरफ आपको प्राइस शो हो रही है और ग्रीन एंड रेड कैंडल्स हैं। डेट्स इट। जैसे फुटबॉलर के लिए फुटबॉल ग्राउंड उसका प्ले ग्राउंड होता है, एक क्रिकेटर के लिए उसका स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम उसका प्ले ग्राउंड होता है। इसी तरह बीइंग अ ट्रेडर, मैं इसे कहता हूँ ये हमारा प्ले ग्राउंड है। तो अब सीखते हैं कि इस ग्राउंड में हमने प्ले कैसे करना है। ऑलराइट, तो ये ये चार्ट्स, इसको बोलते हैं चार्ट। हमारे सामने कैंडल स्टिक चार्ट ओपन है। आप जब इसमें साइन अप कर लेंगे, बेसिकली ट्रेडिंग व्यू क्या है इसका मैं एक ओवरव्यू आपको दे दूं। यहाँ पर दुनिया भर के ट्रेडिंग पेयर्स, दुनिया भर की ट्रेडिंग मार्केट्स, भले वो फॉरेक्स, क्रिप्टो, फ्यूचर, स्टॉक, कोई भी मार्केट है, वो यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगी। भले वो फ्यूचर मार्केट है, वो क्रिप्टो मार्केट है, वो आपकी कंट्री से है, इंटरनेशनल है, किसी ख़ास एक्सचेंज पे लिस्टेड है, व्हाटएवर, वो आपको पेयर, कमोडिटी, वो इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ मिलेगा चार्टिंग के लिए। ये ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता ये प्लेटफॉर्म, मेजरली ये चार्टिंग के लिए होता है, एनालिसिस के लिए, टेक्निकल एनालिसिस के लिए। टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं आगे चलकर आने वाले सेशंस में हम बड़ा तफसीलन उसे पढ़ने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले चार्ट सेटअप करने का इसे इसमें तरीका जान लेते हैं, समझ लेते हैं। ये आपको लेफ्ट तरफ ऊपर आपको एक नज़र आ रहा है, आपको XAU USD, इससे मुराद है कि ये मैंने गोल्ड का चार्ट खोला हुआ है, शॉर्ट नेम है गोल्ड का XAU USD। एग्जांपल यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं BTC, बिटकॉइन का BTC USD। BTC USD के जितने भी चार्ट्स हैं यहाँ पर अवेलेबल ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, जिस जिस ब्रोकर या जिस जिस एक्सचेंज के ऊपर, तो देखें यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको नजर आ जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप बाजार से फॉर एग्जांपल सोना लेने जाते हैं ना, सोनार बाजार से, तो वो आपकी कॉलोनी मोहल्ले का बाजार भी हो सकता है, वो आपकी सिटी का कोई बाजार भी हो सकता है, वो आउट ऑफ सिटी भी कोई मार्केट हो सकती है। बिकता हर जगह सोना ही है, भाव हर जगह सोने का एक ही होगा आपकी कंट्री में, लेकिन मार्केट मुख्तलिफ होंगी। इसी तरह ये BTC के जितने भी चार्ट्स हैं, प्राइस वही है, कैंडल्स वही हैं, टेक्निकल एनालिसिस वही है, लेकिन क्या है मार्केट मुख्तलिफ है। तो इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन सजेस्ट ये किया जाता है कि जो रिप्यूटेड एक्सचेंजेस हैं उनके चार्ट्स आपने यूज़ करने हैं, वो मैं बताऊंगा आगे चलकर। आप एग्जांपल, आप किसी करेंसी का चार्ट ओपन करना चाहते हैं, लेट्स सपोज यूरो USD। ये यूरो USD क्या होता है, BTC USD क्या है चीज़, XAU USD, ये जो सेकंड क्लास थी हमारी लास्ट, उसमें हमने पढ़ा, सिंबल्स कहते हैं इनको, शॉर्ट फॉर्म है इनकी।
यूरो यूएसडी, इनके इसमें दो पेयर्स इन्वॉल्व हैं, यूरो और सेकंड यूएसडी। अब यूरो यूएसडी में देखो बेशुमार आगे चार्ट नज़र आ रहे हैं आपको, इस बेशुमार आगे ब्रोकर्स के चार्ट नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह आप किसी भी मार्केट का किसी भी पेयर का सिंबल का चार्ट आपने सेलेक्ट करना है तो उसके रेलिवेंट ब्रोकर का आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल अभी आपको दे रहा हूँ गोल्ड की XAU USD। तो हम ज़्यादातर फॉरेक्स के लिए, कमोडिटीज़ के लिए चार्ट यूज़ करते हैं ओआंडा का, यानी कि आप यहाँ पर आप लिखेंगे XAU USD और ये देखें ओआंडा CFD, ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि अभी जो हमें प्राइस नज़र आ रही है, अभी जो हमें कैंडल्स नज़र आ रही हैं, ये डाटा सब कहाँ से फेच कर रही है? ओआंडा एक्सचेंज से, ब्रोकर से, डेट सेट। अच्छा, उसके बाद आपको ऊपर ये लेफ्ट तरफ देखें, टाइम फ्रेम, इसको बोलते हैं टाइम फ्रेम, नजर आ रहा है आपको? 1M, M5, M15, 30M। M1 से मुराद है 1 मिनट, कि 1 मिनट के अंदर प्राइस की जो मूवमेंट है वो एक एक मिनट की कैंडल में शो होती है। यानी कि जितनी भी आपको ये कैंडल्स नजर आ रही हैं, ये 1 मिनट की एक कैंडल है। हर एक कैंडल एक इंडिविजुअल मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर अब हर कैंडल 5 मिनट को प्रेजेंट कर रही है। मैं यहाँ पर ऊपर 15 मिनट कर लूँगा तो हर कैंडल 15 मिनट को रिप्रेजेंट करेगी, एंड सो ऑन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऊपर यहाँ पर देखें ये चार्ट टाइप्स हमें नजर आ रहे हैं। ये देखें लाइन चार्ट, मैं लाइन पे करता हूँ क्लिक तो पहले कैंडल्स बनी नजर आ रही थी, अब प्राइस वही है, सब कुछ वही है, लेकिन क्या है कि अब वो एक लाइन के फॉर्म में, जो प्राइस है एक लाइन के फॉर्म में आपको नजर आना शुरू हो गई है। उसके बाद आप ये देखें, इसको बोलते हैं बार चार्ट, प्राइस वही है लेकिन बार्स की शक्ल में हमें जो प्राइस है वो नजर आना शुरू हो गई है। थर्ड मोस्ट पॉपुलर, इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक चार्ट, प्राइस वही है, देखें लेकिन क्या क्या भी कैंडल्स की फॉर्म में हमें नजर आना शुरू हो गई है। इसके अलावा भी अदर बहुत से चार्ट टाइप्स हैं, ठीक है, वॉल्यूम कैंडल्स, लाइन ब्रेक, एरिया, ये इतने पॉपुलर नहीं है और ना ही ट्रेडर्स इतना ज़्यादा इन्हें यूज़ करते हैं। अभी आप न्यूबी हैं, बिगनर हैं, तो अभी किसी और चार्ट टाइप पर आपने नहीं जाना, आपने सिर्फ स्टिक रहना है कैंडल्स के ऊपर। दैट्स इट। अभी हमने क्या, आपने चलना सीखना है, खड़े होना और चलना। दौड़ने की बारी और जंप करने की बारी तब आएगी जब प्रॉपर आप अपने दोनों पाँव पे चलना सीख लेंगे। ये मेजर कैंडल्स हैं, मैं भी यही यूज़ करता हूँ, ये कैंडल स्टिक पैटर्न। अनलेस कि मुझे बहुत ही किसी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना हो तो फिर मैं अदर चार्ट टाइप पर शिफ्ट होता हूँ। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि इटसेल्फ ये कैंडलस्टिक हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है। वैसे तो एक प्रॉपर ये टॉपिक है, हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि क्या प्राइस एक्शन ये वो, लेकिन आपको एक छोटा सा यहाँ पर ओवरव्यू देने जा रहा हूँ कि एक कैंडल में क्या डाटा होता है। हमारे पास ना 4 टाइप का डाटा होता है एक कैंडल में, ठीक है। जहां से कैंडल ओपन होती है, देखिए यहां से ओपन हुई कैंडल, जहां क्लोज होती है, जहां पे कैंडल का हाई है और जहां पे कैंडल का लो है। और ये सारा डाटा आपको ऊपर यहां पर आपको नजर आ रहा है, ये देख रहे हैं OHLC। ओ से मुराद है ओपन, हाई से मुराद है हाई, एल से मुराद है लो और सी से मुराद है क्लोज। ओपन, हाई, लो, क्लोज। इसके ऊपर जब ये देखें, मैं लेकर जा रहा हूं अपना माउस तो आपको नजर आ रहा है ऊपर हर कैंडल का, वहां पे ऊपर डाटा रीडिंग्स आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। कैंडलस्टिक के जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ेंगे, प्राइस एक्शन पढ़ेंगे, तो वहां इसको मैं मुकम्मल आगे एक्सप्लेन करूंगा। ये जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया है। ओके, अब इसके बाद आपने
सीख लिया कि चार्ट कैसे आपने चेंज कैसे करना है, कोई किसी सिंबल कैसे बदलना है, आपने टाइम फ्रेम आपने देख लिया। उसके बाद यहाँ पर इंडिकेटर्स कैसे अप्लाई करते हैं, ये देखें आपके पास इंडिकेटर्स का ऊपर एक टैब मौजूद है। इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करें। अब फॉर एग्जांपल आप जस्ट सिंपल एक कोई भी इंडिकेटर लगाना चाह रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपका RSI इंडिकेटर्स क्या होते हैं हम आगे चलकर पढ़ेंगे। एग्जाम्पल सिर्फ आपको दे रहा हूँ, आपका इंडिकेटर लग गया, ये दैट्स इट। अब इस इंडिकेटर को आपने डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। इसकी सेटिंग्स में जाके कुछ इसमें रद्दो बदल करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, दैट्स इट। यहाँ से आप बेशुमार यहाँ पर इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे। इंडिकेटर्स का क्या किरदार होता है, किस टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, ये भी इस कोर्स का हिस्सा है, शामिल हैं। हम आगे चलकर बड़ा तफसीलन हम इसे पढ़ने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद आती है बारी ड्राइंग की, कि आप चार्ट के ऊपर कुछ ड्रॉ करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल कि आप स्पॉट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाह रहे हैं, यानी कि लेवल्स, स्पॉट एंड रेजिस्टेंस क्या है ये भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे, आज की क्लास का हिस्सा नहीं है। लेकिन कुछ भी आप चार्ट के ऊपर एग्जाम्पल ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर राइट साइड पर, आपको लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे ये बेशुमार टूल्स हैं। आप ब्रश टूल है, ब्रश टूल से आप देखें कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास हाइलाइटर है, हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास एरो है, एरो आप ड्रॉ करना चाहें एरोज बना सकते हैं। तो ये बेशुमार आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ड्रा करना चाहें मुख्तलिफ कलर्स में, इसका कलर चेंज करना चाहें, इसमें कुछ लिखना चाहें, तो ये आप खुद भी इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ टूल्स इन योर राइट हैंड साइड। मैं यह ड्राइंग क्लियर करता हूँ। अब किसी स्पेसिफिक टूल को आप शॉर्टकट उसका बनाना चाह रहे हैं, ये आप देख रहे हैं जैसे ये मैंने एक शॉर्टकट बार बनाई हुई है कि ऐसे टूल्स जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है, उनको आप फेवरेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं रेक्टेंगल बार बार यूज़ करता हूँ, तो ये देखें रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के आगे क्या स्टार है, मैं स्टार को ऐड करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें ये यहाँ पर ऐड हो गया। मैं स्टार हटाता हूँ तो ये यहाँ से रिमूव हो गया। तो इस तरह आप अपने किसी भी फेवरेट टूल को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल आपने कोई ड्राइंग की, मैं अच्छा इसके बाद आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, कोई नोट देना चाहें, कोई हिंट देना चाहें, देयर आर लॉट ऑफ टूल्स। यानी कि मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने ये चार्ट के ऊपर यहाँ पर लिख दिया, तो ये यानी कि स्टिक हो गया, जिस जगह पे मैंने लिखा है ना वो वहीं पर लिखा रहेगा, ठीक है। अब मैंने ये लिखा, मैं इस चार्ट को अब सेव करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये देखें एक तो हमारे पास राइट तरफ सेव आ रहा है कि इसे सेव कर, एक इसमें ऑटोमेटिक ऑप्शन होता है कि जो भी आप ड्राइंग करें वट एवर वो ऑटोमेटिक सेव हो जाए, ये सेव हो गया। अब इसको स्पेसिफिक नाम से मैंने सेव किया इस चार्ट को, आप ये देख रहे हैं इसको, ठीक है। इस चार्ट का मैंने नाम रखा हुआ है बेसिक टू एडवांस, तो बेसिक टू एडवांस के नाम से मैंने ये चार्ट सेव कर लिया। अब जब भी मैं ये चार्ट ओपन करना चाहूँ तो अपने मैं ये देखें रिसेंट लेआउट्स में ये सेव होगा मेरे पास। अब मैं ओपन लेआउट करता हूँ तो मेरे पास जितने भी चार्ट सेव है ना, ये देखें बेशुमार चार्ट्स मैंने सेव किए हुए हैं। तो जैसे ही उस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो चार्ट मेरे पास ओपन हो जाएगा। एक इसमें और तरीकाकार है सेव करने का। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स लगाता हूँ एज ए टेम्पलेट। कैसे, यानी कि कोई आपने स्पेसिफिक कुछ सेटिंग की है किसी इंडिकेटर्स की, कुछ आपने कस्टमाइजेशन की है चार्ट के साथ, उसको आप सेव करना चाह रहे हैं। एग्जांपल मैं यहाँ पर वॉल्यूम इंडिकेटर एक लगाता हूँ,
ठीक है जी, मैंने ये वॉल्यूम इंडिकेटर लगा लिया। इसके अंदर मैं कुछ थोड़ी सी सेटिंग करता हूँ जी। मुझे इसका जो स्टाइल है वो इस टाइप का चाहिए। मैंने अपनी तरफ से थोड़ी सी इसमें क्या किया, ये मॉडिफिकेशन की। अब मैं चाहता हूँ कि ये एज ए टेम्पलेट मैं सेव कर लूँ, कि जब भी मैं लोड करूँ चार्ट और ये टेम्पलेट सेव करूँ, अप्लाई करूँ, तो मेरी ये सेटिंग सारी सेव हो जाए। तो आपने सिंपली यहाँ पे टेम्पलेट में जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सेव एज, सेव इंडिकेटर टेम्पलेट। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप मैंने वट एवर, इसका कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, यानी कि मैं ऐसे कह रहा हूँ वॉल्यूम सेटिंग्स। इसे नीचे दो ऑप्शंस हैं कि जो सिंबल है वो भी सेव रहे, सेम सिंबल रहे या ना रहे। रिमेंबर इंटरवल से मुराद ये है कि टाइम फ्रेम भी सेम हो, ठीक है। तो मैं इसे कहता हूँ जी टाइम फ्रेम भी सेम रहे, ये भी सेम रहे, और मैं इसे सेव कर दिया मैंने। दैट्स इट। अभी देखें कौन सा चार्ट हमारे पास ओपन है, XAU USD का। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से चार्ट चेंज कर देता हूँ, BTC USD। मैंने चार्ट ओपन कर लिया, कुछ एक सेपरेट चार्ट ओपन कर दिया मैंने। अब मैं दोबारा जाना चाहता हूं जो मैंने सेटिंग की थी उस टेम्पलेट में। मैं यहां से ये इंडिकेटर डिलीट कर देता हूं, चेंज कर देता हूं, इसका टाइम फ्रेम बदल देता हूं। मैंने बेशुमार यहाँ पे तब्दीलियां कर दी। अब मैं दोबारा से उसी चार्ट पर जाना चाहता हूँ, उसी सेटिंग्स के ऊपर, इंडिकेटर भी वही लगाओ सब कुछ। तो दूसरा तरीकाकार ये है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखें जो मैंने टेम्पलेट सेव की थी ना, वॉल्यूम सेटिंग, इस पर क्लिक किया तो अब सेम वही चार्ट, वही सब कुछ मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा। आप यहाँ पे बेशुमार टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। ये देखें जैसे मेरे पास टेम्पलेट सेव हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये राइट तरफ अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको प्राइस शो हो रही होती है। यहाँ पर वट एवर जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, जो भी उसकी करंट प्राइस चल रही है, वो यहाँ पर आपको हाईलाइट शो हो रही है। और बाकी प्राइस के सारे लेवल्स आपको यहाँ पर शो हो रहे होते हैं राइट तरफ। नीचे टाइम शो हो रहा होता है आपको कि किस उस वक़्त कौन सी कैंडल का पे क्या वक़्त है, हिस्टोरिकल क्या टाइम था जब वो कैंडल बन रही थी। ये देख रहे हैं आप नीचे 18 जुलाई, 17 जुलाई, 19 जुलाई, ये देख रहे हैं। ये नीचे टाइम है, राइट तरफ हमारे पास प्राइस है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं चार्ट की सेटिंग के ऊपर। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे आप, राइट क्लिक करके सेटिंग में आए तो यहाँ पर इस चार्ट की आप सेटिंग कर सकते हैं। आपके सामने ये कैंडल्स हैं, आप कैंडल्स के यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, विक्स के कलर चेंज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह कैंडल्स को देखना चाह रहे हैं, किस तरह आप विक्स के कलर वगैरह को चेंज देखना चाह रहे हैं। ये सारी सेटिंग्स आपके सामने है। चार्ट का टाइम किस कंट्री के हिसाब से आप सेट करना चाह रहे हैं, ये देख रहे हैं टाइम जोन। उसके बाद स्टेटस लाइन, स्टेटस लाइन से मुराद है ये जो स्टेटस लाइन है, इस स्टेटस लाइन पर आप क्या शो करना चाह रहे हैं। लोगो से मुराद, ये देखें ये लोगो से मुराद है कि ये लोगो आप शो करना चाह रहे हैं कि नहीं। टाइटल से मुराद है ये टाइटल आप शो करना चाह रहे हैं। चार्ट वैल्यूज़, ये चार्ट के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं आप वॉल्यूम शो करना चाह रहे हैं, हाइड करना चाह रहे हैं। तो ये बेशुमार यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं जिनकी मदद से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप इसे खुद एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन तो आप जान जाएंगे। ये कैनवस में आए तो बैकग्राउंड, ये जो चार्ट का बैकग्राउंड है, इसको आप बदलना चाहें तो आप देखें यहाँ से चार्ट का बैकग्राउंड आप बदल सकते हैं, ठीक है। इसमें ग्रिड ऐड करना चाहें, ग्रिड से मुराद है लाइंस, चार्ट के ऊपर आप ऐड करना चाहें, लाइंस के कलर बदलना चाहें, तो यहाँ पर हमारे पास बेशुमार ऑप्शन मौजूद हैं कस्टमाइज़ करने के लिए। टेक्स्ट साइज़ है, टेक्स्ट साइज़ बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें, ये देख रहे हैं ये मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये टेक्स्ट का साइज़ जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसको आप खुद
एक तरीकाकार मैंने आपको बता दिया, खुद आप इसे एक्सप्लोर करेंगे तो आप को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा आप इसे एक्सप्लोर कर पाएंगे, समझ पाएंगे। मेरा मकसद आपको थोड़ी सी इसका ओवरव्यू देना था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप अपनी जो वॉच लिस्ट है वो भी यहाँ पर अपनी आप बना सकते हैं। वॉच लिस्ट से मुराद ये है कि ऐसे पेयर जिनको आप फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हैं, ऐसी करेंसी पेयर्स या सिंबल्स जिनको आप, जिनकी प्राइस के ऊपर ना आप नज़र रखना चाह रहे हैं कि उनकी इस वक्त प्राइस क्या चल रही है राइट तरफ। तो यहाँ पर सिंपली है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि बीटीसी की प्राइस के ऊपर आपने नज़र रखना है, ठीक है, वो आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगी। आप गोल्ड की प्राइस पे भी नज़र रखना चाह रहे हैं, आप यूरो यूएसडी की प्राइस को भी मॉनिटर करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस तरह आप कोई एक और पेयर ऐड कर लें, जीबीपी यूएसडी, इसकी प्राइस को भी मॉनिटर करना चाह रहे हैं। तो ये देखें कि मैंने अपने साथ राइट तरफ ये वॉच लिस्ट में ऐड कर ली कि ये करेंसी पेयर्स हैं, सिंबल्स हैं जिनको मैं ट्रेड करता हूँ फ्रीक्वेंटली और इनको मैं मॉनिटर करना चाह रहा हूँ, इनकी इनकी प्राइस के उतार चढ़ाव को मैं फ्रीक्वेंटली देखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं कि हाँ भाई कितना चेंज हुआ है, उसमें कितने परसेंट चेंज हुआ है, कितने डॉलर्स का या कितने पिप्स का कितने परसेंट चेंज हो रहा है। तो आप लाइव उसे देख सकते हैं और यहीं से ही वन क्लिक करते हुए आप उसी चार्ट को लोड भी कर सकते हैं। ये देखें मैंने लोड किया अभी तो बीटीसी का चार्ट आ गया, वन क्लिक किया मेरे पास गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया, उस वन क्लिक किया यूरो यूएसडी का चार्ट मेरे सामने ओपन हो गया। तो इस तरह इसको आप मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कि किसी खास लेवल पर जब प्राइस आए आप चाह रहे हैं उस पर अलर्ट वगैरह सेट करना। एग्जांपल मैंने गोल्ड का बीटीसी का चार्ट खोला, अभी 1,17,000 प्राइस चल रही है। मैं चाह रहा हूँ कि प्राइस जब यहाँ पर आए इस लेवल के ऊपर 1,19,000 के ऊपर तो अ, मुझे मैसेज आ जाए, अलर्ट ट्रिगर हो जाए। तो सिंपली मैं ये देखें आपने यहाँ उस जिस जगह पर आप चाह रहे हैं ना प्राइस आए आपको अलर्ट मिल जाए, उस जगह पर कर्सर लेके जाएं अपना, राइट क्लिक करें और ऐड अलर्ट टू बीटीसी यूएसडी, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशंस हैं आगे कि अभी जब वो क्रॉस कर रहा हो, जी बिल्कुल, जब वो क्रॉस करे तो अलर्ट सेट करना चाह रहे हैं। मैसेज में क्या लिखना चाह रहे हैं कि वट एवर जो भी आप कस्टम मैसेज लिखना चाह रहे हैं ना, आप यहाँ पर वो कस्टम मैसेज लिख सकते हैं। और नोटिफिकेशन कहाँ चाह रहे हैं कि आपको आपके एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं इसकी, आप अपने एंड्रॉयड या स्मार्टफोन के ऊपर, एप्पल के ऊपर आपको ईमेल पर भी नोटिफिकेशन मिले, आपको एसएमएस पर भी नोटिफिकेशन मिले, और भी यहाँ पर आप वेब हुक्स वगैरह भी अटैच करके नोटिफिकेशंस ले सकते हैं। साउंड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप जब प्राइस वहाँ पर पहुँचे तो साउंड क्या ट्रिगर हो। आप क्रिएट कर देंगे तो हमारा क्या होगा कि अलर्ट लग गया। ये देखिए मैंने क्रिएट किया तो अब उस लेवल के ऊपर क्या हो गया, अलर्ट सेट हो गया कि जब भी प्राइस ये अब इसको ट्रिगर करेगी तो अलर्ट बज जाएगा, अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। ये एक सिंपल मैं आपको एक अंदाज बता रहा हूँ कि ये इसका यूज़ केसेस हैं। इसी तरह आप मल्टीपल चार्ट आप ओपन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा कि आप साइड बाय साइड चार्ट ओपन करना चाह रहे हैं। एग्जांपल कि एक तरफ मैंने ये बीटीसी का चार्ट ओपन कर लिया, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ गोल्ड का चार्ट, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक्सयू यूएसडी मैंने खोला, तो यहाँ पर अब मेरे पास एक तरफ यहाँ पे बीटीसी का चार्ट है लेफ्ट हैंड साइड पे और यहाँ पर मेरे पास गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर मैं 1 मिनट का चार्ट, बीटीसी का चार्ट है लेफ्ट तरफ, 1 मिनट के ऊपर क्या उसकी मूवमेंट चल रही है, मैंने वो खोला। लेट्स सपोज मैंने 5 मिनट की मूवमेंट खोल लेता हूँ जी, ये गोल्ड की जी 5 मिनट की मूवमेंट है, 5 मिनट का चार्ट, दोनों गोल्ड के खोल लेता हूँ।
जी, लेफ्ट हैंड साइड 5 मिनट का चार्ट मेरे पास ओपन है, और राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या है, ये 15 मिनट का चार्ट ओपन है। इसी तरह मल्टीपल चार्ट्स, आप 3 खोलना चाहें, 4 खोलना चाहें, 6 खोलना चाहें, अ, ये आपका प्रो पैकेज होगा तो फिर ये मल्टीपल चार्ट्स आप ओपन कर पाएंगे। तो इस तरह आप मल्टी चार्ट्स को भी सेम सेम चार्ट पे रहते हुए मल्टीपल पेयर्स को आप मॉनिटर कर सकते हैं। आप मल्टीपल टैब्स ओपन करना चाहें, सिंपली ये देखें, ये XAU USD का एक चार्ट खोला 15 मिनट का, ठीक है, ये 5 मिनट का। आप सेपरेट ऊपर एक और टैब खोलना चाहें, जिस तरह आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसी तरह इसको क्रिएट अ न्यू लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आपका एक और लेआउट, एक और चार्ट बन जाएगा। मल्टीपल चार्ट्स आप ऊपर इस तरह ओपन कर सकते हैं। इसको डुप्लिकेट करना है आपने, इसे कॉपी करना है, पिन करना है, इस पर कोई आपने कोई टैग लगाना है, तो यहाँ पर सारी ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। ये तो मैं एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ ना, इसका सॉफ्टवेयर, तो इसको आप ब्राउज़र में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप अपने मोबाइल में, अपने टैबलेट में, अपने एंड्रॉयड आईफोन्स डिवाइसेस पर भी इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप अगर चार्ट, आपने कोई ड्राइंग वगैरह की है, आपने कोई एनालिसिस किए हैं अपने, आप वो ड्राइंग शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ यहाँ पर देखें, ये शेयर का ऑप्शन है। शेयर का ऑप्शन पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपका लिंक कॉपी हो जाएगा और उसको आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। यानी कि हम आगे वाले आने वाले सेशंस में जब आप टेक्निकल एनालिसिस में जाएंगे तो आपके पास अपनी असाइनमेंट्स वगैरह बनाएंगे आप, जो कि आपने सबमिट करनी होगी, तो आप यहाँ से, एक तो आपके पास ऑप्शन है तस्वीर लेके, पिक्चर लेके शेयर करने की, एक आपके पास यहाँ ऑप्शन है कि वो उसका डायरेक्ट डायरेक्ट चार्ट ही मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो मेरे पास वो आपका, आपकी मार्किंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, चेक करने के लिए मेरे पास आपका डायरेक्ट चार्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं इसका, वट एवर जो भी आपके चाह, तो यहाँ पर ये देखिए एक आपके पास ऑप्शन है टेक अ स्क्रीनशॉट, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, वो आपका इन स्क्रीनशॉट लेकर आप भी, आप सेव भी कर सकते हैं, उसका भी लिंक शेयर कर सकते हैं, उसे डाउनलोड करके मुझसे शेयर कर सकते हैं, या अपने रिकॉर्ड में आपने रखना है कि ये एनालिसिस थे, एज ए जनरल आप यूज़ करना चाहें उन स्क्रीनशॉट्स को, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो वैसे तो ये बहुत एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आप अपने इंडिकेटर्स बनाना चाहें, अपने टूल्स, अपने बोर्ड सेटअप करना चाहें, वो भी है। यहाँ से आप ऑटोमेशन करना चाहें अपने बाइनांस अकाउंट के ऊपर, अपने MT45, अपने ब्रोकर अकाउंट के ऊपर, तो वो सारी नेक्स्ट लेवल चीज़ें हैं। ये बहुत एक वसी, एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। ये तो मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे मैसेज सेक्शंस में जाएंगे आप, तो यहाँ पर आप ये देखें कि किसी भी खास, यानी कि मैंने अभी BTC खोला हुआ है, तो BTC के ऊपर लोग क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पर लोगों की, आप यहाँ से कन्वर्सेशन देख सकते हैं उस स्पेसिफिक पेयर के मतलब कि लोग आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिटी क्या बात कर रही है। तो यहाँ से आप मार्केट के साथ टच में रह सकते हैं कि आज मार्केट ऑफ है, तो इसलिए यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है मैसेजेस की वो कम है। अच्छा, लेट मी सी, और इसमें आप से वॉच लिस्ट भी मैंने आपसे जिक्र कर दिया, वॉच लिस्ट को ऐड कैसे करना है। इसमें नई भी वॉच लिस्ट आप ऐड कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये ठीक है, इसे रीनेम कर सकते हैं, क्रिएट न्यू लिस्ट कर सकते हैं। न्यू लिस्ट से मुराद है वॉच लिस्ट आपकी, ठीक है। इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं वॉच लिस्ट को आप, ठीक है। इसके अलावा इसमें और जो इसमें मेजर सेटिंग्स हैं, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक ऑप्शन है इसमें बार रिप्ले का। बार रिप्ले से मुराद ये है कि प्राइस ने माजी में किस तरह मूव किया। आप, अब ये जो कैंडल्स बनी है किस तरह बनी है, ठीक है, इसका यहाँ से बार रिप्ले करके आप किसी भी लेवल पर जाके यहाँ पे छोड़ते हैं, और उसके बाद आप बार बाय बार प्ले करके देखना चाहते हैं कि क्या हुआ था, तो आप यहाँ से ये देखें, कैंडल बाय कैंडल
आप यहाँ से इसके साथ देख सकते हैं कि इस तरह कैंडल माजी में कैंडल इस तरह मूव हुई थी, इसको बोलते हैं बार रिप्ले। ये भी इसका प्रो वर्जन होगा आपके पास, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको आप अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे बार रिप्ले दोबारा करता हूँ। ये आप साइड पे देख रहे हैं, ये बाय सेल का बटन, ये इनके टेस्टिंग के लिए है सिर्फ, यानी कि आप अपनी कोई भी स्ट्रेटजी आपने बनाई है, अपना प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ यार मैं यहाँ से सेल करता हूँ, ठीक है, आपने यहाँ से ये देखें एक ट्रेड सेल की ट्रेड ले ली, ये बेसिकली पेपर ट्रेडिंग है, पेपर ट्रेडिंग टेस्टिंग के लिए सिर्फ। तो उसके बाद आप बार बाय बार प्ले करके देखना चाहते हैं कि आपको क्या लॉस क्या प्रॉफिट हुआ। ये देखें मार्केट, मैंने कहा था यहाँ से नीचे आएगी, मार्केट नीचे आना शुरू हुई, और ये देखें यहाँ पर ये आगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ पर शो होना शुरू हो गया है, ये देख रहे हैं आप। तो इस तरह आप अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं मैनुअली, अपना रियल पैसा लगाए बिना, कि हाँ भी मार्केट में क्या हुआ था। अगर मैं यहाँ से मैनुअल ऑटो भी कर सकते हैं आप, वो हम आने वाले सेशंस में जाकर आगे पढ़ेंगे। वैसे तो ये बहुत एक वसी टूल है, ठीक है, मैं आपको सिर्फ अभी क्या बता रहा हूँ, बेसिक्स बता रहा हूँ कि किस तरह जो कि अभी आपके लेवल पर, इनिशियल लेवल पर आपके काम आने वाली चीज़ें हैं सिर्फ, क्योंकि आगे चलकर हमने इसकी प्राइस एक्शन पर बात करनी है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे बात करनी है, हमने मार्किंग करनी है, चार्ट पर ड्राइंग करनी है, तो इन टूल्स से वाकफियत, फेमिलियर होना आपका ज़रूरी है। आई थिंक आई हैव कवर्ड, कोई इसमें और मेजर इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एक्सप्लेन करना लाजिम है इस लेवल के ऊपर।